अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हजारों लोगों की रोजी रोटी, कितनों की निःशुल्क शिक्षा हमारे परिवार को एक आदर्श परिवार बनाया है। अरे हम जैसी एक अनाथ लड़की को इतना सम्मान दिया, इस परिवार ने स्वीकार किया। और सुरभि माँ ने तो हमें माँ का प्यार दिया। अब आप ही बताइए, आजकल के जमाने में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है? अरे लड़की, तुम तो रहने दो ना। तुमको हमारे परिवार ने स्वीकारा ना, उसी का नतीजा है जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। आज बाबूजी के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ये लोग। छोटी कोमा में पड़ी है, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है, उसी का नतीजा है। कौन सा मनुष्य घड़ी था कि तुमको हमारे परिवार ने स्वीकार कर लिया। ये है आपका आदर्श परिवार जिसकी आप तरफदारी कर रही थी। और एक ऐसा इंसान बिहार रत्न कैसे हो सकता है जिनके परिवार में रिश्तों की कोई मर्यादा ही ना हो, जिन्होंने अपने ही आदर्श और मूल्यों को सड़क पे ला दिया हो। जब ये बिहार के गौरव ही नहीं रहे तो फिर रत्न कैसे रहेंगे? और सीधी सी बात है, ऐसे इंसान को सम्मान देना हमारे समाज पे धब्बा है। बिल्कुल सही कहा आपने। राय बहादुर देवकी नंदन झा इस समाज के लिए एक धब्बा। हमारे जैसे दागदार शख्सियत को ये बिहार रत्न सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस सम्मान के लायक नहीं है। हम सम्मान भी सम्मान के साथ लेते हैं राय बहादुर साहब। ये अमूल्या जाते जाते भी बम फोड़ के गई है। मान गए जंगली बिल्ली को। ऐसा पंजा मारा है कि पूरा प्रतिष्ठा लेके गई है राय बहादुर खानदान का। चलते हैं। अरे अब बस पे कीजिए, इतना अपमान करके भी आप लोगों का मन नहीं भरा। आप लोगों को जो चाहिए था वो तो आप लोगों को मिल गया। प्लीज जाइए यहाँ से। क्या वो सारे इल्जाम सच है? बताइए राय बहादुर साहब। अरे हमने कहा जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। आपको जवाब देना होगा। आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? जाइए यहाँ से प्लीज। इन्हें अब कुछ नहीं चाहिए सुमन। इनको जो मसाला चाहिए था वो इन्हें मिल चुका है। न्यूज़पेपर और टीवी पर परोसने के लिए। क्यों, क्या हुआ? सम्मान पाते वक्त मीडिया वालों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में बहुत अच्छा लग रहा था परिवार वालों को। क्या हुआ, आज मजा नहीं आ रहा? पहचाना मुझे? अब समय आ गया है कि हम आपको बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित करें।
माफ कीजिएगा राय बहादुर साहब, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। मैम, आप हमसे एज में, एक्सपीरियंस में, एजुकेशन में सबसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपको ज्ञान नहीं देंगे। तुमने उस दिन ही मुझे बहुत ज्ञान दिया था सुमन। ओह, आई एम सॉरी मिसेस सुमन झा। लेकिन तुम्हारे विचार और व्यवहार में बहुत फर्क है, और ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आप तो हमारा विचार और व्यवहार तय मत कीजिए मैम, प्लीज। आप इतने सालों से रिपोर्टर हैं, उसके बावजूद सही और गलत के बीच फर्क भी नहीं पहचान पा रहे, तो आप हमारे विचार कैसे समझेंगे? पर आप नहीं समझ पाएंगे। लेक्चर बहुत अच्छा देती हो तुम। उस दिन तुम्हारे लेक्चर की वजह से उस लड़की की इज्जत बच गई, और शायद इसी वजह से इस घर के लोगों ने तुम्हें अपनी घर की बहू बना लिया। लेकिन आज क्या हुआ? आज तुम्हारी वजह से राय बहादुर साहब की बरसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई। हो गए आपके सवाल और जवाब। आपको जो कहना था, जो करना था, आपने कर लिया है। अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप भी जा सकती हैं। उनके जाने से बात खत्म नहीं हो जाता है बड़के बउआ। हम कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है हमारा, है? बाकी वो कहे तो सही रही थी, सारे फसाद का जड़ ही है ये तुम्हारी सुमन। बड़ी माँ, ये जो भी हुआ है अमूली की वजह से हुआ है, और अमूली किसकी गलती है ये सब जानते हैं। हाँ, ये सही है। अपनी गलती छुपाने के लिए सारी गलती का ब्लेम मुझ पे ही डाल दो, राइट? अरे आप तो ये भी सोचते होंगे ना कि मैं वापस लौट कर आया क्यों? मर ही गया होता तो ही बेटर रहता, राइट? यहाँ पे अकेले राज करते है ना। हम कुछ कहेंगे ना तो सबको हमारा बात कड़वा लगेगा। बाकी गलती सुमनिया की है, इसको दूसरा शादी करना ही नहीं चाहिए था। जैसा बड़की समदन ने कहा था, विधवा धर्म का पालन करती, फिर नंदन बाबू लौट भी आते तो ऐसा बखेड़ा तो नहीं होता ना। गलत नहीं कह रहा सुमनिया। अरे कितना पकड़ पकड़ करेंगे सब? साफ साफ ही कहा नहीं कहते कि अगर ये लड़की छोटकी की जिंदगी में नहीं आती तो ज्यादा अच्छा होता। अरे बस 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 करो तुम लोग। हमारी बची खुची इज्जत को तो नीलाम मत करो, बस करो। हाथ जोड़कर विनती करता हूं सबसे,